दिन रात का श्राप। दो पड़ोसी गांव थे। एक में 2 दिन से सूरज डूब ही नहीं रहा और दूसरे में 2 दिन से सूरज उग ही नहीं रहा। लोग घबरा गए। दिन वाले गांव में नींद से परेशान लोग और रात वाले गांव में अंधेरे से जूझती रतौंधी वाली माँ, सब बेहाल। जब हरेंद्र ने दूसरे गांव जाने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे बीच में कांच की अदृश्य दीवार खड़ी है। दोनों गांव एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। दिन वाले गांव के बच्चे रो रहे थे, माँ रात क्यों नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। रात वाले गांव में हरेंद्र की माँ रो रही थी, मुझे कुछ दिखता नहीं, मुझे बाहर ले चलो। हर कोई अपनी अपनी तकलीफों में डूबा था। दोनों गांव के बीच एक ही घर था, एक बूढ़ी औरत का। वो किसी से बात नहीं करती थी। लोग उसे डायन कहते थे। यही बूढ़ी हर रात एक साधु से मिलती थी। एक रात ऋषण नाम का छोटा लड़का उनके घर के पास से गुजर रहा था। उसने छुपकर सब सुन लिया। बूढ़ी और साधु ने मिलकर एक गांव में हमेशा दिन और दूसरे में हमेशा रात करने का श्राप दिया था। क्यों? क्योंकि बूढ़ी को गांव वालों से बहुत पुराना बदला लेना था। उसका बच्चा कभी बीमार पड़ा था। वो गांव के हर घर गई थी पर किसी ने मदद नहीं की। उसका बच्चा मर गया। तब से उसका मन जहर बन गया। जब साधु का कमंडल ऋषण के हाथ लगा तो साधु गुस्से में पागल हो गया। कमंडल में वही विशेष जल था जिससे दिन रात का जादू चलता था। ऋषण ने कहा, मैं इसे वापस नहीं दूंगा, मैं दोनों गांवों को बचाऊंगा। लेकिन साधु ने उसे पकड़ लिया। लोगों को अगले दिन पता चला कि ऋषण की हत्या कर दी गई। उसकी लाश 2 गांवों के बीच पड़ी थी। गांव शोक में डूब गया। कैलाश, ऋषण के पिता, पागल होकर रोने लगे। लोग बूढ़ी के पास गए पर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब तुम वही दुख झेलो जो मैंने झेला। गुस्से में भरे गांव वालों ने उसके घर में आग लगा दी। बूढ़ी जलकर मर गई। अब सब एकजुट हुए। साधु को घेर कर पकड़ लिया गया। उसका भी अंत कर दिया गया। जैसे ही साधु मरा, दोनों गांवों का श्राप खत्म हो गया। दिन वाले गांव में रात आई, रात वाले गांव में सूरज उगा। जब तक हम जिंदा हैं, ऋषण को याद रखेंगे।